हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल पर इंटरमीडिएट, बीएससी, टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जेई और एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉन्सेप्शनल और शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़िए। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ रिलेशंस पर, यानी कि सेट ए से सेट बी पर कितने रिफ्लेक्सिव, कितने सिमेट्रिक, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन, कितने ट्रांजिटिव रिलेशंस बन सकते हैं, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, दो सेट हैं हमारे। ए सेट है हमारा जिसमें कि m एलिमेंट्स हैं और बी सेट है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे तो वो m इंटू n होते हैं, ये आप जानते होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर हम a से b पर कोई रिलेशन r लें तो r जो है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा, मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, मान लीजिए कोई सेट A है, उसमें n एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू n, तो पॉसिबल जो सबसेट्स होते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये आपने पढ़ा होगा 2 टू द पावर n। अब अगर यहां पर देखिए कि A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो अगर हम इस बात को यहां पर यूज करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स का कोई A क्रॉस B सेट है तो उसमें 2 टू द पावर m इंटू n ये हमारे पॉसिबल सबसेट्स हो जाएंगे, और जो भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वही रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि A से B पर जो है वो 2 टू द पावर mn रिलेशंस बनेंगे। तो पहला मैं यहां पर ये रिजल्ट लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इक्वल टू 2 टू द पावर mn, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेट A और B अलग अलग लिए गए हैं, मान लीजिए A क्रॉस A लिया जाए तो A से A पर कितने रिलेशन बनेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन A, तब फ्रॉम A टू A ना कह के ऑन A कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर m इंटू n। m और n यहाँ पे बराबर है तो m की जगह अगर हम n रख दें तो 2 टू द पावर n स्क्वायर हो जाएगा। तो A से B पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 टू द पावर mn, और अगर एक ही सेट है उसकी का उसी में प्रोडक्ट लिया गया है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन A जो है वो 2 टू द पावर n स्क्वायर आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं बाइनरी ऑपरेशंस पे। ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं ये इनके टाइप हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और इन्हीं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन से मिलकर इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो अब बाइनरी रिलेशन जो है वो हमारा A क्रॉस A से लिया जाता है, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता है। तो अब हम आगे जो भी चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, वो A क्रॉस A पर होगा, मतलब कि सेम सेट का ही प्रोडक्ट लिया गया होगा। तो यहाँ पर बस कुछ फार्मूले हैं स्टूडेंट, जैसे आपने इन फार्मूलों में देखा कि अगर हम m और n की वैल्यू रख दें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे, इसमें n की वैल्यू रख दें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे ऑन A। तो सिर्फ यहाँ पर फार्मूले हैं, वो अगर आपको लर्न कर ले तो आप इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वही फार्मूले आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की
सेट ए पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं, तो इसके लिए फार्मूला है 2n² माइनस n। मैं इनकी प्रूविंग पे नहीं जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ना ही उनकी कोई आवश्यकता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें आप सीधे जैसे n = 3 अगर है, कोई सेट है, मान लीजिए A1 3 5, इसमें देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं। तो अगर कहा जाए कि सेट ए पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, तो बस 2n की जगह यहाँ पे आप 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये 2⁹ माइनस 3, ये 2⁶ आ जाएगा, और 2⁶ = 64। ये आप करके देख लीजिएगा, जो भी पावर इसकी दी गई है मल्टीप्लाई। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इन फार्मूलों को हमें यूज करना है। सिर्फ मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं, इसकी प्रूविंग की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए इक्वल टू, फार्मूला है इसका 2n × 2n² माइनस n/2। इसको अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सॉल्व कर लें x⁴m × xn फार्मूले से, तो ये 2n² प्लस n/2 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट ए इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब ऐसे ही आते हैं हम नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए इक्वल टू, इसका फार्मूला है जैसे यहाँ पे 2n था और 2n² माइनस n/2 था, तो इसमें यहाँ पर तो इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया, बट इस फार्मूले में 2n है जैसे यहाँ पे ये था, और 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाता है, तो 3n² माइनस n/2। तो यहाँ पे हम इसका यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस ये होंगे। अब इसमें क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि आप केवल n की वैल्यू रखिए। जैसे यही सेट A1 3 5 दिया गया है और कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालिए, तो यहाँ पर बस आप ये फार्मूला लगा देंगे, इसमें n की जगह 3 रख देंगे। तो मैं केवल इनके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव रिलेशन पर। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे किसी सेट पर, इसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बताया गया है। कुछ थीसिस हैं जिसमें कि डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक एलिमेंट है किसी सेट में, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन जो हैं उस सेट पर 2 होंगे। अगर 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन सेट ए इक्वल टू 13 होंगे। और अगर 3 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन सेट ए इक्वल टू 171 होंगे। इससे ज़्यादा कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ अलग वर्किंग, अच्छी वर्किंग की गई है। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें एक बेल नंबर डिफाइन किया गया है, उससे हम टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालते हैं। डायरेक्ट इसका भी कोई फार्मूला नहीं है। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अलग से एक इसका वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ बेल नंबर है। पहले तो ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए, किसी सेट ए पर कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्वल टू होता है बेल नंबर के, और बेल नंबर को हम डिनोट करते हैं bn से। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है। तो सेट ए में अगर मान लीजिए कि 3 एलिमेंट हैं, तो बेल नंबर जो है वो B3 हो जाएगा, और B3 इक्वल टू देखिए यहाँ पे लिखा है 5। इसका मतलब कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है 5 हो जाएगा। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो 15 आएंगे। 2 एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, तो बेल नंबर उसका B2 से शो करेंगे, और इक्वल टू किसके लिखा है यहाँ पे देखिए 2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस जो हैं वो 2 आएंगे। अब ये वैल्यूज कैसे निकाली गई हैं, इसमें से एक वैल्यू देखिए, मैं इस फार्मूला ये दिया गया है बेल नंबर के लिए, इससे निकाल के बता देता हूँ। बाकी ज़्यादा डीपली अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए,
बेल नंबर के लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं एक वीडियो इसका अवश्य अलग से बना दूंगा। तो जैसे मान लीजिए एक की वैल्यू B3 की मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मान लीजिए हमको B3 निकालना है, तो ये देखिए फार्मूला दिया गया है Bn+1 इक्वल टू समेसन r वेरी फ्रॉम 0 टू n NCR BR। तो Bn+1 से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, n+1 इक्वल टू 3 तो n इक्वल टू 2। अब हम इस फार्मूले में n की जगह 2 रख देंगे, सिग्मा r वेरी फ्रॉम 0 टू 2 CR BR। देखिए यहाँ पे ये B3 की वैल्यू हमें मिली। अब हम यहाँ पे R की वैल्यू 0 से 2 रखेंगे, मतलब 0 1 और 2 और ऐड कर देंगे। यहाँ पे समेसन लिया गया है तो ये देखिए R की वैल्यू 0 रखें तो ये 2C0 B0 आएगा, प्लस R की वैल्यू 1 रखें तो 2C1 B1 आएगा, प्लस R की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2C2 B2 आएगा। अब यहाँ पे 2C0 की वैल्यू NC0 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते होंगे। B0 की वैल्यू देखिए कुछ बेल नंबर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, अगर आप इनको लर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। B0 1 दिया गया है, 2C1 की वैल्यू जो है वो 2 होगी, इंटू B1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, 2C2 इसकी वैल्यू 1 होती है और इंटू B2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 दी गई है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब आपने जैसे देखा कि अगर हमें B3 की वैल्यू निकालनी थी तो B0 B1 और B2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ऐसे ही अगर B4 की निकालेंगे हम तो उसमें B0 B1 B2 B3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। सेम अब इसी तरह अगर हम जब B2 की निकालने चलेंगे तो B0 और B1 की चाहिए होगी, B1 की निकालेंगे तो B0 की चाहिए होगी। तो एक दो वैल्यू तो आप कम से कम ये शुरू की याद ही कर लीजिए, B0 इक्वल टू 1 B1 इक्वल टू 1, उसके बाद आप आगे सारी इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे इन बेल नंबर्स की वैल्यू निकाली गई। अब जैसे B7 निकालना है तो यहाँ पे B7 इक्वल टू जो है हम यहाँ पे n+1 इक्वल टू 7 तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 6 तक रखेंगे, इस तरह से पूरा सॉल्व करेंगे तो B7 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके अवश्य बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद।